जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधाष्टमी व्रत 2025 की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष श्री राधाष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, राधाष्टमी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है और श्री राधाष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, श्री राधाष्टमी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजन सामग्री कौन सी है और पूजन कितनी बार करना है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन श्री राधा रानी जी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए और भोग कौन सा लगाना है, कौन कौन सी वस्तु श्री राधा रानी जी को प्रिय है, कौन सा भोग श्री राधा रानी जी को प्रिय है, किन किन वस्तुओं का भोग लगाना है। इसके साथ ही और भी कई विशेष जानकारियां इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई बात फिर भी आपके मन में हो, कोई प्रश्न हो, आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में श्री राधाष्टमी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। श्री राधा रानी जी का अवतार द्वापर युग के अंतिम समय में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, उन पर श्री राधा रानी जी की सदा कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्री राधा रानी सरकार ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं उन पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ, उनकी सदा रक्षा करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं उन पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है, उन भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ। तो श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान की इच्छा वाले को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसके पास धन की कमी हो उसकी धन की कमी को भगवान दूर कर देते हैं, दुख दूर होते हैं, कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। लेकिन श्री राधाष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान से पूरी श्रद्धा भावना से रखना चाहिए। अब अगली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में केवल एकमात्र श्री राधाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जो दोपहर 12 बजे खुल जाता है। जी हाँ, श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का विशेष पूजन करके उनको उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर बाद में आरती करके बाद में प्रसाद खा के व्रत खुल जाता है। उसके बाद सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बिना प्याज लहसुन वाला होना चाहिए। अब हम आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं कि श्री राधाष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। एक एक बात आपको बताई जाएगी, पूरी बातों को आप ध्यान से सुने तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2025 में श्री राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 30 अगस्त दिन शनिवार को रात्रि 10:46 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त दिन रविवार को रात्रि 12:57 पर हो रही है। तो श्री राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को ही रखा जाएगा। अब जिन भक्तों ने व्रत रखना है उनके लिए सबसे पहला नियम यह है कि वो राधाष्टमी व्रत से एक दिन पहले ही प्याज लहसुन खाना बंद कर दें। जी हाँ, सप्तमी तिथि को अर्थात 30 अगस्त दिन शनिवार को ही आप प्याज लहसुन का त्याग कर दें। खाने की किसी भी वस्तु में प्याज लहसुन मत डालिए, क्योंकि प्याज लहसुन का प्रभाव ऐसा है कि जो कोई भी प्याज लहसुन खाता है उसका हमारे शरीर में प्रभाव पूरे 24 घंटे तक रहता है। इस कारण आप सप्तमी तिथि यानी कि 30 अगस्त दिन शनिवार को ही प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर दीजिए।
अगली विशेष बात, 30 अगस्त दिन शनिवार की रात्रि में ही आपने टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश आदि जो कुछ भी आप करते हैं वो आपने रात में ही करना है, क्योंकि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आप सुबह कोई भी दंत मंजन, दातुन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। जी हाँ, व्रत वाले दिन आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप सप्तमी तिथि की रात्रि में ही अपने दांत जैसे भी आप साफ करते हैं आप साफ कर लीजिए। हाँ, 31 अगस्त श्री राधाष्टमी वाले व्रत के दिन सुबह आप 12 बार कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपके दांत साफ हो जाएंगे। यही नियम हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अगली विशेष बात, 31 अगस्त दिन रविवार को श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। कोशिश यही कीजिए कि आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, क्योंकि सुबह जो जल्दी उठकर नियम से व्रत रखते हैं उन पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा होती है। कोशिश यही कीजिए कि जितना जल्दी हो आप जाग जाएं। उसके बाद आप नहा धोकर पवित्र हो जाइए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। मान लीजिए कि घर में गंगा जल नहीं है तो आप स्नान करते समय, नहाते समय हर हर गंगे इस तरह माँ गंगा जी के परम पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। श्री राधा कृष्ण भगवान जी को आप उस समय याद कीजिए। स्नान करते समय श्री राधा कृष्ण भगवान जी का नाम लीजिए, भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अगली बात, नहा धोकर आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। अब महिलाओं के लिए जरूरी बात, जी हाँ, लेडीज के लिए जरूरी बात कि आपने श्री राधाष्टमी व्रत के दिन सुबह नहाते समय ही अपने सिर के बाल धोने हैं। जी हाँ, आपने श्री राधाष्टमी व्रत के दिन सुबह सिर धोना है। सिर धोने के बाद, नहाने के बाद आप अपने सिर के बालों को सुखा लीजिए। बालों को सुखाने के बाद आप उनको बांध लीजिए। जी हाँ, आपने एक दिन पहले अपना सिर नहीं धोना है। राधाष्टमी व्रत के दिन सुबह ही आपने सिर धोना है। यहाँ पर एक और विशेष जरूरी बात महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के पीरियड्स का समय चल रहा है, मासिक धर्म का समय चल रहा है, ऐसी महिलाओं को भी सुबह सिर अवश्य धोना है। वैसे उनको कैसे ये व्रत रखना है उसकी एक अलग से वीडियो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं और आगे भी एक वीडियो आने वाली है। बाकी सभी नियम आप उस वीडियो में जान सकते हैं। इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। जी हाँ, ये सुबह का पूजन है। वैसे श्री राधाष्टमी व्रत के दिन 3 बार पूजन होता है। एक एक बात हम आपको बताएंगे। तो जो सुबह आपने पूजन करना है वो साधारण पूजा ही करनी है। जैसे आप हर रोज पूजा करते हैं ठीक वैसे ही पूजा आपने सुबह करनी है। पूजा के बाद आपने सुबह श्री राधा रानी सरकार को दूध और फल का भोग लगाना है। फल कोई भी हो सकता है और दूध हल्का गर्म होना चाहिए और उसमें मीठा भी डालना है। सुबह आपने हल्के गर्म मीठे दूध का और साथ में किसी भी फल का भोग आपने श्री राधा रानी सरकार को लगा देना है। आपने पहले पूजा की, फिर आपने भोग लगाया। इसके बाद आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी की आरती करनी है। श्री राधा रानी सरकार की आरती अगर आपके पास लिखी है, आपको आती है, तो आप राधा रानी जी की आरती कीजिए। नहीं तो आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी की आरती भी कर सकते हैं। अब आपने आरती कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दूध और फल का जो भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। दूध आप पी लीजिए, परिवार वालों को प्रसाद दे दीजिए, फल का प्रसाद आप खा लीजिए। तो सुबह आपने ऐसे करना है। इसके बाद अगली विशेष बात आती है कि श्री राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था। तो जो विशेष पूजन होता है वो श्री राधाष्टमी व्रत के दिन यानी कि 31 अगस्त दिन रविवार को दोपहर 12 बजे विशेष पूजन होगा। तो सुबह जो आपने पूजा की है उससे लेकर दोपहर 12 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। आपने दूध भी नहीं पीना है, आपने चाय भी नहीं पीनी है। आपको प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं, लेकिन सुबह आपने जब पूजन कर लिया, प्रसाद खा लिया, उसके बाद दोपहर 12 बजे तक वैसे आपने कुछ भी नहीं खाना है। प्यास लगी पानी पी लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी एक विशेष बात है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो वो चाय दूध ले सकती है। किसी को दवा की जरूरत है तो दवा खा सकता है, दूध ले सकता है, चाय पी सकता है।
तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और जो बीमार हैं उन लोगों के लिए छूट है, लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए, पानी पी सकते हैं। अब दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार का विशेष समय होता है, तो दोपहर 12 बजे के लिए आपने पहले ही तैयारी करनी है। आपके घर में जो श्री राधा कृष्ण भगवान जी का मंदिर है वहाँ पर पास में ही आपने एक विशेष चौकी स्थापित करनी है। लकड़ी की चौकी हो सकती है, उसके ऊपर आप पीले रंग का या गुलाबी रंग का या नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहले से बिछा लीजिए। पूरी तैयारी आप पहले से ही करके रखिए, क्योंकि वहीं पर आपने पूजन करना है। तो आपने एक चौकी लगाकर उस पर वस्त्र आपने रख दिया, उसके ऊपर आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी का अर्चा विग्रह अर्थात उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित करनी है। ये मूर्ति पीतल की भी हो सकती है, संगमरमर की भी हो सकती है और मिट्टी की भी हो सकती है, क्योंकि आजकल काफ़ी तरह की मूर्तियां चली हुई हैं। तो आप किसी भी मूर्ति का पूजन कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। राधा रानी साथ में अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके घर में भगवान जी का अर्चा विग्रह अर्थात मूर्ति नहीं है तो आप भगवान जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। अब विशेष बात आती है कि पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि श्री राधा रानी जी के अवतार का समय दोपहर 12 बजे है, तो आप दोपहर 12 बजे पूजन जरूर कीजिए। लेकिन कुछ लोग शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप 31 अगस्त दिन रविवार को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 के बीच में आप श्री राधा रानी जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी विधि से पूजन करना चाहते हैं तो आपको दोपहर 12 बजे ही पूजन करना चाहिए। लेकिन शुभ मुहूर्त का हमने इसलिए बताया है क्योंकि काफी लोग इसके बारे में पूछते हैं। वैसे आप सही विधि से पूजन करना चाहें तो आपको दोपहर 12 बजे ही पूजन करना चाहिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजन की सामग्री में क्या क्या होता है। उनमें फल, फूल, अक्षत अर्थात चावल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, इत्र अर्थात सेंट, पंचामृत तथा नारियल ये पूजन की सामग्री है। ये पूजन सामग्री अवश्य ही आप लेकर पहले से ही आ जाइए। इसके साथ ही आप चाहें तो श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो भी लेकर आ सकते हैं। वैसे जो पूजा की सामग्री है वो हमने पहले आपको बताई है, लेकिन श्रृंगार की जो सामग्री आपके मन की भावना है आप कुछ भी लेकर आ सकते हैं। आप साड़ी भी लेकर आ सकते हैं, आप कोई भी वस्त्र अवश्य ही लेकर आ सकते हैं। वैसे जो पूजा की सामग्री है वो तो पहले हमने आपको बता दी है, लेकिन आपके मन की कोई भावना है वो भी आप पहले से लेकर आ सकते हैं। अब पूजा आपने कैसे करनी है। सबसे पहली बात यह है कि आपने चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान जी के चित्र को या उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले आपने पंचामृत से श्री राधा कृष्ण भगवान जी को स्नान करवाना है। जी हाँ, अगर आपके घर में मूर्ति है तो आप भगवान जी को स्नान करवाइए पंचामृत से। पंचामृत में गाय का दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शक्कर और शहद ये 5 चीजें मिली होती हैं। इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। तो पंचामृत से आप पहले स्नान करवा दीजिए, उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। अगर मान लो आपके घर में भगवान जी की मूर्ति नहीं है, आपके घर में भगवान जी का चित्र है, तो आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी को उस पंचामृत से तिलक कर दीजिए। जी हाँ, अगर आपके घर में चित्र है तो आपने श्री राधा रानी सरकार को और भगवान श्री कृष्ण जी को उसी पंचामृत से तिलक करना है। पंचामृत से भगवान जी के विग्रह को स्नान करवाने के बाद आप साफ सुथरे जल से, शुद्ध जल से उनको स्नान करवा दीजिए। इसके बाद आपने भगवान जी को वस्त्र पहनाने हैं। जी हाँ, इस दिन आप नए वस्त्र लेकर आइए जो भगवान जी को आपने पहनाने हैं। कोशिश यही कीजिए कि नए वस्त्र आप लेकर आ जाइए। अगर नए वस्त्र नहीं आप लेकर आ सकते तो पहले जो भी आपके पास वस्त्र हैं वो भी पहना सकते हैं। इसके बाद भगवान जी का सुंदर श्रृंगार कीजिए। इसके बाद आप भगवान जी को पुष्पों की माला पहनाइए, फूलों की माला पहनाइए। आप चाहें तो बाजार से जो आर्टिफिशियल हार होते हैं, मालाएं होती हैं, वो भी लाकर पहना सकते हैं।
इसके बाद आप भगवान जी को चंदन का तिलक कीजिए, रोली का तिलक कीजिए। भगवान को इसके बाद आप इत्र अर्पित कीजिए। इत्र यानी कि सेंट, जिसे परफ्यूम भी कहते हैं। इसके बाद अगर आप लेकर आए हैं तो कमल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप नारियल श्री राधा रानी सरकार जी को अर्पित कीजिए और श्रृंगार की जो सामग्री आप और भी लेकर आए हों वो भी आप उनको अर्पित कीजिए। बाकी जो आपके मन में भावना है, जो कुछ आप लेकर आए हैं, आप अगर खिलौने लेकर आए हैं, कुछ भी लेकर आए हैं, वो भी आप अर्पित कीजिए। आप अगर साड़ी या कोई सूट आदि लेकर आए हैं वो भी आप श्री राधा रानी जी को अर्पित कीजिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगले दिन जो आपने सब कुछ श्री राधा कृष्ण भगवान जी को अर्पित किया है, श्रृंगार सामग्रियाँ जो कुछ भी है, चाहे उसमें वस्त्र हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, ये आप अगले दिन अपने परिवार की किसी महिला को दे दीजिए। अपने से बड़ी महिला को आप दे सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे बाहर आपने किसी को नहीं देना है। ये तो राधा रानी का प्रसाद होता है, इसे आपने ही अपने घर में प्रयोग करना है। तो ये सारी सामग्री आपने श्री राधाष्टमी व्रत से अगले दिन किसी को घर में देनी है या आपने खुद प्रयोग करनी है। दोपहर 12 बजे आपने ऐसे पूरी श्रद्धा भावना से विधि विधान से पूजन किया। अब आप कुछ देर श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नाम का संकीर्तन कीजिए, उनके भजन भी आप गा सकते हैं। अब बात आती है कि श्री राधा जी के किस मंत्र का जाप आपने करना है। तो दोपहर को पूजा के बाद आपने जिस मंत्र का जाप करना है, श्री राधा रानी सरकार का वो मंत्र है ओम राधाय स्वाहा। जी हाँ, इसी मंत्र का आपने कुछ समय जाप अवश्य करना है। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की आपको पूरी कृपा मिलेगी। द्वापर युग में जब श्री राधा कृष्ण भगवान जी की यहाँ पर लीलाएं हुई थी श्री धाम वृंदावन में, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं राधा रानी के इसी मंत्र का जाप करते थे। और ऊपर गोलोक में भी भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी जी को प्रसन्न करने के लिए ओम राधाय स्वाहा इसी मंत्र का जाप करते हैं। तो इस मंत्र का जाप आपने अवश्य करना है। तो जितना आप जाप कर सकते हैं जाप अवश्य कीजिए। तो आपने पूजन कर लिया, संकीर्तन कर लिया, जाप कर लिया। अब आप श्री राधाष्टमी व्रत की कथा को पढ़िए या सुनिए। कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। वैसे आप चाहें तो शाम को भी कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कुछ लोग दोपहर में घर में नहीं होते हैं। तो अब अगली बात, अब आपने श्री राधा रानी सरकार को किन किन वस्तुओं का भोग लगाना है वो बात अब आती है। तो पूजा के बाद आपने सबसे पहले दूध और फल का भोग श्री राधा कृष्ण भगवान जी को लगाना है। जी हाँ, सुबह की तरह हल्के गर्म मीठे दूध का भोग आपने श्री राधा रानी सरकार को भगवान श्री कृष्ण जी को लगवाना है। साथ में किसी भी फल का भोग आप अवश्य लगाएं। इसके साथ अब बात आती है कि बाकी किन वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। तो बाकी वस्तुओं में मिठाई होती है, आप रोटी बना सकते हैं या पूड़ी भी बना सकते हैं। अरबी की सब्जी श्री राधा रानी जी को सबसे प्रिय है, आप वो भी जरूर बनाइए। आप खीर भी बना सकते हैं, आप कढ़ी चावल भी बना सकते हैं। बाकी आप जो चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन रोटी या पूड़ी और साथ में अरबी की सब्जी और साथ में खीर ये अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके वहाँ पर अरबी की सब्जी नहीं मिलती तो आप कोई और सब्जी भी बना सकते हैं। कढ़ी चावल आपके मन की इच्छा है, आप चाहें तो बना सकते हैं। मान लीजिए आप किसी और वस्तु का भोग भी लगाना चाहते हैं तो आप अवश्य लगवाइए। मन में जो भी भावना आ गई है उसे पूरा करना ही चाहिए। अब विशेष बात, श्री राधा रानी जी को मीठा पान सबसे प्रिय लगता है। उनको मीठे पान का भोग भी अवश्य आपने लगवाना है। बाजार से आप 2 मीठे पान लेकर आ सकते हैं, आप चाहें उससे ज़्यादा भी लेकर आ सकते हैं। 5, 7, 9, 11 या उससे ज़्यादा पान भी लेकर आ सकते हैं। तो मीठे पान आप बाजार से ले आइए, बाजार से मंगवा लीजिए। अगर आपके यहाँ पर पान नहीं मिलते तो आप पान का भोग मत लगाइए, तब भी श्री राधा रानी सरकार की पूरी कृपा मिलेगी। तो ऐसे आपने दोपहर में पूजा करनी है, भोग लगाना है।
सब कुछ भोग लगाने के बाद आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी की आरती कीजिए, श्री राधा रानी जी की आरती कीजिए। श्री राधा रानी जी की आरती भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगली बात, अब जो लोग दोपहर में घर में नहीं होते हैं, वो दोपहर में श्री राधा जी का पूजन कैसे करें, उनको भोग कैसे लगाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोपहर 12 बजे ऑफिस में होते हैं, अपनी दुकान पर होते हैं। अगर महिलाएं हैं तो कई बार वो किसी और जॉब में होती हैं, कहीं और पर वो होती हैं, स्कूल में हो सकती हैं, बैंक में हो सकती हैं, कहीं भी कोई भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है? ऐसी अवस्था में आप सुबह कोई भी फल आप अपने साथ में ले जाइए, अपने ऑफिस में आप फल लेकर चले जाइए और दोपहर 12 बजे आप मन की भावना से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का मन ही मन पहले पूजन कीजिए। फिर आप इस फल का भोग लगाइए, मन ही मन भोग लगाइए श्री राधा कृष्ण भगवान जी को, जो फल आप साथ में लेकर आए हैं। और मान लीजिए आप फल साथ में नहीं लेकर आए तो मन ही मन पूजन कीजिए और मन ही मन श्री राधा कृष्ण भगवान जी को दूध और फल का भोग लगवाइए। इसके बाद आपने क्या करना है? ऑफिस में आपने मन ही मन ऐसे पूजन कर लिया। जब आप जिस समय शाम को घर में आते हैं, फिर आप पूरी तरह से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि ऑफिस में जो आपने पूजन किया है वो आपने मानसिक पूजन किया है, वो तो आप वहाँ थे इस कारण आपने वहाँ पर मानसिक पूजन किया। घर में आकर पूरी तरह से पूरी श्रद्धा भावना से विशेष पूजन कीजिए। और मान लीजिए आपके घर में दोपहर 12 बजे किसी और सदस्य ने पूजन कर लिया है, तो आप नॉर्मल पूजा रात में कर सकते हैं, जब आप घर में आते हैं उस समय कर सकते हैं। विशेष पूजन घर में कोई भी कर ले तो भी एक ही बात है। अगली विशेष बात, श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में राधा रानी का चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, तो वो लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी मानकर राधा रानी का स्वरूप देकर उनका पूजन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का ही अकेले पूजन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। राधाष्टमी व्रत के दिन राधा रानी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बाजार से आप पहले ही राधा रानी जी की मूर्ति ले आइए या उनका कोई चित्र पहले ही आप ले आइए, क्योंकि राधा अष्टमी व्रत के दिन राधा रानी का पूजन अवश्य करना ही चाहिए। अब अगली विशेष बात, दोपहर में आपने घर में पूरी तरह से श्रद्धा भावना से पूजन कर लिया, भोग आपने लगा दिया। अब सबसे पहले आपने जो दूध और फल का भोग राधा रानी को लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। दूध का प्रसाद आप ले लीजिए, फल प्रसाद ले लीजिए, परिवार वालों को दे दीजिए। जैसे ही आप दूध और फल का प्रसाद लेंगे, ठीक वैसे ही आपका श्री राधाष्टमी का व्रत उसी समय खुल जाएगा। जी हाँ, ये व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। दूध और फल का प्रसाद लेकर आपका व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आपने जो कुछ और भोग लगाया है वो आप बाद में खा लीजिए और बाकी सारा दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। चाहे आप रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, कहने का अभिप्राय कुछ भी आप बाकी सारा दिन खा सकते हैं, क्योंकि व्रत खुल चुका है। लेकिन प्याज और लहसुन वाला कुछ भी आपने इस दिन नहीं खाना है। अब सायंकाल की बात आती है। सायंकाल में आपने, जैसे आप प्रतिदिन भगवान जी का पूजन करते हैं, नॉर्मल पूजा वैसे आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी की वैसे ही सायंकाल में पूजा करनी है। अब अगली विशेष बात, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि राधाष्टमी व्रत के दिन राधा रानी जी के लिए हम केक लेकर आ सकते हैं या नहीं लेकर आ सकते, उनको केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इस बात का उत्तर हम दे रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। आप राधाष्टमी व्रत के दिन चाहें तो दोपहर, शाम या रात किसी भी समय राधा रानी जी के लिए केक लेकर आ सकते हैं। केक आप उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन 4 बातें आपने ध्यान में रखनी हैं। पहली बात यह है कि जो केक आप बाजार से लेकर आ रहे हैं उसमें अंडा नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेष बात, केक के ऊपर आपने राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना है, ये दूसरी विशेष बात है। उसके ऊपर कुछ भी आपने नहीं लिखवाना।
तीसरी विशेष बात, राधा रानी जी को जब आप केक का भोग लगा रहे हैं उस समय आपने केक को चाकू से नहीं काटना, चाकू आपने पास में भी नहीं लाना है, आपने चम्मच से राधा रानी जी को केक का भोग लगाना है। अगली विशेष बात, केक जिस समय आप राधा रानी जी को भोग लगा रहे हैं उस समय आपने कोई भी मोमबत्ती जगाकर नहीं बुझानी है। जी हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय आपने दीपक अवश्य जलाना है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान के अवतार दिवस के दिन दीपक जलाए जाते हैं। तो केक आप काट सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन इन 4 बातों का ध्यान आपने जरूर रखना है। बाकी विशेष बात, सायंकाल में जब आप पूजा करते हैं तो उस समय किसी मिठाई का और साथ में किसी नमकीन वस्तु का भोग आप अवश्य लगवाइए। मिठाई कोई भी हो सकती है। नमकीन में आप समोसा भी लेकर आ सकते हैं, नमकीन मट्ठी भी लेकर आ सकते हैं, या कुछ भी आप नमकीन लेकर आ सकते हैं। लेकिन किसी भी नमकीन वस्तु में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, ना ऐसे मसाले होने चाहिए। तो शाम को ये भोग भी आपने अवश्य लगवाना है। तो ये तो पूरी विधि की बात हो गई। इसके अलावा आप चाहें तो सायंकाल में अपने घर में श्री राधा रानी जी का जन्म महोत्सव मना सकते हैं। वो आपके मन की श्रद्धा भावना है। जैसे हम अपने घर में बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं वैसे आप पूरी धूमधाम से भी सब कुछ कर सकते हैं। आप 56 भोग भी श्री राधा रानी सरकार को लगा सकते हैं। वो आपके अपने मन की भावना है। जो विधि हमने आपको बताई है वैसे अपने हिसाब से हमने एक एक बात आपको बता दी है। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो सुबह 10 से 2 बजे तक आप कभी भी फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फोन आप सुबह 10 और 2 बजे के बीच में ही कीजिए। व्हाट्सएप पर आप मैसेज किसी भी समय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम आपके मैसेज का आंसर भी जरूर देंगे। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे श्री राधाष्टमी व्रत की और भी काफ़ी जानकारी वाली वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। आपने इस वीडियो को देखा, कथा को सुना, आप सबका दिल से धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।